हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल रघुवंशी क्लासेज। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं लॉस और प्रॉफिट इन लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो हम सेट लेकर आए हैं उसमें से दो बार जो 5 क्वेश्चन है यहाँ, उनमें से दो पिछली जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 और 2021 में जो परीक्षाएं हुई थी उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, स्किप करके नहीं देखें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक आदमी को एक घड़ी 64 रुपये में बेचने पर एक आदमी को एक घड़ी 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। अब समझे क्या कह रहा है? बेचने पर कह रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। यानी 64 रुपये में बेचने पर क्या कर रहा है? 20% की क्या होती है? हानि होती है। घड़ी को 100 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो हम यहाँ क्या ज्ञात करेंगे? भी कह रहा है कि विक्रय, तो हम क्या निकालेंगे? क्रय। यानी ये वास्तव में जो 64 रुपये में उसने घड़ी बेची थी उसे 20% की हानि होती है, तो वो घड़ी वास्तविक थी कितनी, यानी उसका जो क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य निकालेंगे हम। क्रय मूल्य विक्रय गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। अब विक्रय कितना है हमारा? 64 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20। हानि कितनी है हमारी? 20। तो 100 माइनस क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 64 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 20। तो 64 माइनस वो मल्टीप्लाई 100। अब 100 में से हम 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 80। क्या आएगा? 80। अब 0 से 0 कट गया। 8 8 जा क्या हो गया? 64। तो 8 10 जा क्या हो गया? 80। तो जो हमारा क्रय मूल्य कितना आया? क्रय मूल्य हमारा कितना आया निकल के? 80 रुपीज। अब ये कह रहा है कि 100 रुपये में बेचने पर, यानी ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य है। वो कह रहा है ये हमारा क्या हो गया? पहले 80 की थी, यानी 64 रुपये में उसने बेचा, तो हमें कितने की हानि हो रही थी? 20% की हानि हो रही थी। तो ये हमारा क्या था? क्रय मूल्य। अब जो नया विक्रय मूल्य हमारा, वो कह रहा है कि हम इसे कितने में बेचेंगे? 100 रुपये में। यानी 100 रुपये में बेचने पर हमें उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो विक्रय हमारा कितना है? 100 और क्रय हमारा कितना आया? 80। क्रय हमारा कितना आया? 80। तो जो लाभ हमारा कितना आएगा? 20। लाभ हमारा कितना आएगा? 20। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ हमारा 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो हमारा क्रय मूल्य कितना आया? 80 आया। 20 4 से 100 के लिए 25। तो जो न्यू हमारा लाभ
परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 25% यानी 25% या परसेंटेज। नेक्स्ट, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे हम, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माने एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई 10 होगा। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 हो रहा है तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा 10 हो जाएगा। अब 8 वस्तुओं का, तो 8 का क्या होगा 8 हो जाएगा। जब एक का 1 हो रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 हो रहा है, तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा 8 होगा यानी 8 होगा। अब कह रहा है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा 10, क्या हो जाएगा 10, यानी 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था 8। अब 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो गया 10। अब क्रय मूल्य कितना है हमारा 8 और विक्रय मूल्य हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो क्या होगा, जब विक्रय ज़्यादा होता है तो क्या होगा लाभ होगा। क्या होगा, यानी 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था 8 रुपीज़, और 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपीज़ यानी 10 रुपीज़ है। तो लाभ हमारा कितना होगा, तो लाभ 10 माइनस 8 कितना आया 2, कितना आया 2, यानी 2 का हमारा 2 रुपये का क्या आया प्रॉफिट हुआ। अब वो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, जो भी लाभ होता तो लाभ प्रतिशत, अगर हानि आती तो हानि प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है। तो लाभ आया 2, तो हम इसका क्या निकालेंगे लाभ परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे लाभ परसेंटेज। तो लाभ हमारा कितना 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्रय मूल्य हमारा कितना है 8, कितना है 8। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, और 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है ए, यानी 25%। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 4 रुपए में 5 सेब खरीदता है। एक फल वाला है भाई और वो 4 रुपए में 5 सेब खरीदता है। कितने सेब खरीदता है 5 सेब खरीदता है, और प्रत्येक को 2 रुपए में बेचता है। यानी 4 रुपए में उसने कितने खरीदे 5, 4 रुपए में वो कितने खरीदता है 5 खरीदता है। तो यानी कहेंगे 5 सेब का क्रय मूल्य भाई कितना होगा 4 रुपया। भाई पहले बोल रहा है वो 4 रुपए में कितने खरीदता है 5 खरीदता है, तो 5 सेब का क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 4 रुपीज, कितना हो गया 4, यानी 4 रुपए हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक को कितने रुपए में बेचता है 2 रुपए, यानी प्रत्येक सेब को वो कितने रुपए में बेचता है 2 रुपए में बेचता है। तो 5 सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई 5 सेब का विक्रय
मूल्य बराबर 5 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया भाई 10, क्या हो गया 10। 5 सेब का क्रय मूल्य कितना आया 4 रुपये, उसने दिया है कि 4 रुपये में कितने सेब खरीदे जाते हैं, 5 सेब खरीदे जाते हैं, तो 5 सेबों का क्रय मूल्य क्या हो गया 4 रुपये हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक सेब को उसने 2 रुपये में बेचा, यानी एक सेब उसने कितने रुपये में बेचा 2 रुपये में बेचा। अब 5 सेब हैं तो वो कितने हो गए 10 हो गए, कितने हो गए 10 हो गए। तो हमारा क्रय मूल्य कितना 4 रुपीज और विक्रय मूल्य हमारा कितना 10 रुपीज। तो विक्रय ज़्यादा है क्रय कम है तो क्या होगा लाभ होगा, लाभ विक्रय माइनस क्रय। विक्रय 10 है क्रय 4 है, तो जो लाभ हमारा आया भाई वो कितना आया 6, कितना आया 6। अब वो क्या करा कि भाई इसका प्रतिशत निकालो कि किसे ऐसे करने पर 4 रुपये में 5 खरीदने पर और 2 रुपये में 1 बेचने पर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी परसेंटेज, यानी कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ। तो 6 मल्टीप्लाई 100 और क्रय मूल्य हमारा कितना है 4 भाई। 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आया 25। अब 25 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 150%। कितना आ गया भाई 150%। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो कौन है, ऑप्शन सी। वो क्या है ऑप्शन सी, यानी 150% उससे क्या होगा लाभ होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2 छाते उसने खरीदे हैं, प्रत्येक को 30 रुपये में 30 रुपये में बेचे, यानी 30 रुपये में बेचे हैं उसने। एक छाता 10% की हानि पर और दूसरा 10% के लाभ पर बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसे क्या होगा, लाभ होगा या हानि, और वो कितने प्रतिशत होगी। ये 2022 इस प्रकार का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2022 नवोदय परीक्षा में, जवाहर नवोदय परीक्षा में पूछा गया था। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें समान, यानी जितनी हानि हो उतनी प्रतिशत लाभ हो, जितना प्रतिशत लाभ हो उतना ही प्रतिशत क्या हो हानि हो, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं कि इसमें इस प्रकार जब कोई आता है तो उसमें हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। जब समान रुपए में समान परसेंटेज में लाभ और हानि हो रही है तो हमेशा उसमें क्या होगी हानि। तो हम उसे कैसे निकालेंगे, तो हानि, अब लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटे 100। तो लाभ प्रतिशत कितना है 10, हानि 10 और 100, 0 से 0, 0 से 0, 1 बन जा 1%। अब हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें लाभ प्रतिशत भी दिया होगा, हानि प्रतिशत भी दिया होगा, तो हमें किस पर अपना ऑप्शन चूज करना है, जो हानि वाला है। अब 1 बन जा 1, तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी 1%, सॉरी हानि वाला डी वाला, यानी 1% हानि, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये हमेशा हानि ही, अगर समान दर में लाभ और समान में हानि हो, इस तरह का हो, तो उसमें हमेशा क्या होती है, हानि होती है। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार कहता है
कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर या 900 ग्राम होगा, 900 ग्राम का झूठा बाट प्रयोग में लाता है। 1 किलोग्राम के पैसे लेता है वो, और 900 ग्राम जो वजन है उसको देता है। तो इसमें ऑप्शन 11%, ये ऑप्शन डी की जगह ये माना जाएगा। अब 1 kg इक्वल कितने होते हैं? 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000। अब 1000 ग्राम में से हम किसे 900 ग्राम को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी वो जो दुकानदार है, जो चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, वो कितने ग्राम दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। तो जो हमारा अंतर कितना आ रहा है? 100 का अंतर हमारा कितना आ रहा है? 100, यानी 100 ग्राम का हमारा क्या आ रहा है? अंतर। ये हमारा 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1 किलो हो गया। बाट जो उसका प्रयोग करता है उस पर लिखा हुआ क्या होता है? 1 kg, और लेकिन वास्तविक उसमें का जो वेट होता है वो कितना होता है? 900 ग्राम का होता है। तो उसमें जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1000 में से हम 1000 ग्राम से 900 ग्राम को माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम आएगा। अब हम इसमें ये 11 सही 1/9%, ऑप्शन डी। 100 जो हमारा अंतर आया, 1000 ग्राम से 900 ग्राम को माइनस किया, मल्टीप्लाई 100 जो प्रतिशत निकालने में यूज करते हैं, और जो दे रहा है कितना दिया उसने? 9। अब 0 से 0 कट गया। अब हमारा ये आया 100/9। तो ये हमारा इसका ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11 सही 1/9%, यानी 11 सही 1/9% इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।